कुछ दिन कहे हैं, वही 9 महीने और कुछ दिन कही है। सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं। जन्म एक ही है, मरण एक ही है, जन्म एक ही है, मरण एक ही है। हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। बताओ यहाँ क्या फर्क तुमने देखा, बताओ यहाँ फर्क क्या तुमने देखा। खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा। बदन एक ही है, वजन एक ही है, बदन एक ही है, वजन एक ही है। हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। सजन एक ही है, भजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। नमस्कार। आज का सुविचार, स्वप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनियस इज द पावर ऑफ लाइटिंग इट्स ओन फायर। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि हमें कार्य को स्वप्रेरित होकर करना चाहिए। स्वप्रेरित होकर कार्य करने से हमें सफलता अवश्य मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का शब्द है पैलेस, PALACE। पैलेस का अर्थ होता है महल। बच्चों, पैलेस या महल उस स्थान को कहते थे जहाँ राजा महाराजा रहते थे। भारत में प्रसिद्ध हवा महल, जो कि एक राजसी महल है, जयपुर में स्थित है, जिसे 1799 में राजपूत महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज की पहेली पजल ऑफ द डे में आपका स्वागत है। तो आज की पहेली है, प्रथम कटे या मध्य कटे यह तो रहता हरदम गन, नीले रंग की यह काया नाप न पाए इसको हम। सोचो, जरा सोच के बताओ ये क्या है। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है गगन, आसमान, जिसे हम नभ, आकाश और अंबर भी कहते हैं। शाबाश बच्चों, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी आज का इतिहास। आज ही के दिन 1881 में कोलकाता में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1912 में पहली डीजल पनडुब्बी लंदन के पास ग्रोटन शहर में बनाई गई थी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के स्पेशल ऑफ द डे में हम जानेंगे होम्योपैथी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता जर्मन फिजिशियन और केमिस्ट डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैमुअल हैनीमन हैं। होम्योपैथिक शब्द ग्रीक वर्ड होमो और पैथी से मिलकर बना है। होमो का मतलब सिमिलर और पैथी का मतलब सफरिंग है, यानी यह चिकित्सा समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार औषधियाँ उन रोगों से मिलते जुलते रोग दूर कर सकती है जिन्हें वे उत्पन्न कर सकती है। इस चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण पक्ष औषधि सामर्थ्य है। इसमें कड़वी दवा की जगह मीठी मीठी गोलियां दी जाती हैं। होम्योपैथिक दवा सेफ होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम करती हैं। इन दवाओं को लेने से इम्यूनिटी पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें अलग अलग बीमारियों के लिए रोगी की हिस्ट्री के आधार पर एक ही दवा तैयार करके दी जाती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। क्विज ऑफ द डे में आज का टॉपिक है देश और उनकी राजधानी।
हमारा पहला प्रश्न है, ग्रीस की राजधानी क्या है? ग्रीस की राजधानी एथेंस है। एथेंस, जिसे एथीना भी कहा जाता है, यूरोपीय देश यूनान की राजधानी एवं वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यह विश्व के प्राचीनतम शहरों में शुमार होता है। इसका इतिहास 3000 वर्ष से भी पुराना है। दूसरा प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स, जिसे अधिकृत तौर पर ब्रुसेल्स का क्षेत्र या राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, बेल्जियम देश की राजधानी व यूरोपीय संघ की मानी हुई राजधानी है। यह 19 महानगर पालिकाओं के साथ बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। कोपेनहेगन जीलैंड और अमागर द्वीपों पर बसा हुआ है। कोपेनहेगन 15वीं सदी के आरंभ में और कृष्ण चतुर्थ के शासनकाल में डेनमार्क की राजधानी बना था। अगला प्रश्न, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा नगर और उसकी राजधानी है। यह 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 17वीं शताब्दी में पेरिस यूरोप में वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों में से एक बना और ये आज भी उस स्थिति को बरकरार रखता है। हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है मंजिल को जब है पाना। मंजिल को जब है पाना, खतरों से क्यों कर डरना। बाधाओं से टकरा कर हमको है आगे बढ़ना। आंधी हो चाहे तूफान, पथ पर हमें न है रुकना। हर सूरत में जैसा भी हो हमको है आगे बढ़ना। पढ़ लिख कर हम सबको भारत का है शान बढ़ाना। इसकी सेवा में रत रह कर हमको है आगे बढ़ना। मंजिल को जब है पाना, खतरों से क्यों कर डरना। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज की कहानी का, जिसका नाम है धैर्य का फल। एक टीचर ने क्लास के सभी बच्चों को एक एक स्वादिष्ट टॉफी दी और फिर एक अजीब बात कही। सुनो बच्चों, आप सभी को 10 मिनट तक अपनी टॉफी नहीं खानी है। और यह कहकर वह क्लासरूम से बाहर चले गए। कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया रहा। हर बच्चा अपने सामने रखी टॉफी को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ खुद को रोकना मुश्किल पा रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और टीचर क्लासरूम में आ गए। समीक्षा की तो पाया कि पूरी क्लास में से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफियां खाई नहीं और बाकी बच्चे टॉफी खाकर उसके रंग और स्वाद पर बातें कर रहे थे। टीचर ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए, किसी से कुछ नहीं कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया। इस टीचर का नाम था वॉल्टर मशाल। कुछ वर्षों के बाद टीचर वॉल्टर ने अपनी वही डायरी खोली और उन 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता चला 7 बच्चों ने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया और अपनी अपनी फील्ड में लोगों के सामने सबसे सफल रहे। टीचर वॉल्टर ने अपने उसी क्लास के शेष बच्चों की भी जानकारी प्राप्त की और यह पाया कि उनमें से ज्यादातर बच्चे साधारण जीवन जी रहे थे, जबकि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। इस शोध का परिणाम टीचर वॉल्टर ने एक वाक्य में यह निकाला कि जो व्यक्ति केवल 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्शमैलो थ्योरी रखा गया, क्योंकि टीचर वॉल्टर ने बच्चों को जो टॉफी दी थी उसका नाम था मार्शमैलो। धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है शिक्षा की चुनौतियां और आईसीटी का प्रयोग। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% छात्र उस भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसे वो ठीक से नहीं समझते। एक दूसरी रिपोर्ट यह कहती है कि सामान्यतः छात्र जब अपनी पढ़ाई करके रोजगार के लिए आगे जाते हैं तो उनमें अपेक्षित भाषाई और तकनीकी कौशल का अभाव होता है। एक अन्य रिपोर्ट यह भी कहती है कि वो परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं जिनके घर में आय का एक निश्चित स्रोत होता है या घर का बड़ा बच्चा पढ़ लिख कर रोजगार से जुड़ जाता है। उपरोक्त बातें छात्रों में अपेक्षित भाषाई और तकनीकी कौशल में दक्षता की आवश्यकता को सिद्ध करती है।
ऐसे में आईसीटी का प्रयोग हमें पारंपरिक शिक्षण के साथ साथ हमारे छात्रों को उनके भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण टूल और विकल्प प्रदान करता है। इस संदर्भ में हम मिशन अभ्युदय के माध्यम से पिछले 4-5 वर्षों में बेसिक शिक्षा में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों एवं कक्षा शिक्षण में सहयोगी शैक्षणिक सामग्री के आदान प्रदान हेतु एक प्रभावी मंच तैयार कर पाने में सफल हुए हैं। इस क्रम में 2019 में मिशन अभ्युदय की ई पोस्टर संज्ञान ऐप भी लाई गई। इस ऐप में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों के सभी पाठों में शैक्षणिक सामग्री, TLM चार्ट्स, वीडियोज आदि और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 30,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तरी के साथ साथ सभी शिक्षकों को संबंधित पाठ में अपने कंटेंट्स, इमेज, PDF के रूप में साझा करने का विकल्प प्रदान करती है, जो पूरी तरह से शिक्षक द्वारा निर्मित शिक्षकों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल मंच है। हम इसके नए प्रोन्नत संस्करण पर भी कार्य कर रहे हैं, जो प्ले स्टोर पर जल्द ही उपलब्ध होगा। आप सभी इस ऐप को अपने शिक्षण कार्य को अद्यतन रखने के लिए अवश्य प्रयोग करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।